Hello everyone, welcome to CS Crux. The topic is what is the difference between hub, switch and router. Basically ये तीनों नेटवर्क डिवाइसेस सिमिलर होती हैं, लेकिन इन तीनों नेटवर्क डिवाइसेस का डाटा को हैंडल करने का वे डिफरेंट होता है और यही डिफरेंस हमें आज की इस वीडियो में कवर करना है। वन बाय वन तीनों डिवाइसेस को हम डिस्कस करेंगे। फाइनली जो मेजर डिफरेंस होगा वो हमें समझ आ जाएगा। तीनों डिवाइसेस की जो वर्किंग है वो भी हमें समझ आ जाएगी। स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो डिवाइस है वो है हब। हब बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है जो किसी इंटरनल नेटवर्क में जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए यूज़ होती है। हब में मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक हब बनाई हुई है, ये यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट्स हैं और इन मल्टीपल पोर्ट्स से वो नेटवर्क डिवाइसेस को अटैच करती है और एक ईथरनेट नेटवर्क बिल्ड करती है। बेसिकली जो मेन डिफरेंस है या जो मेन चीज़ है हब में समझने वाली वो ये है कि हब एक नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है, मतलब ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। अब इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डिवाइस है ये डाटा को फिल्टर नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास डाटा सेंड करना है, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास सिस्टम ए, फॉर एग्जांपल ये है सिस्टम बी, इसको हम डिवाइस सी बोल देते हैं और इसको हम सिस्टम या डिवाइस डी बोल देते हैं। अगर ए ने कोई डाटा सेंड करना है डी को तो ये उस डाटा को फिल्टर नहीं कर पाएगी। इसको नहीं पता कि जो डी कंप्यूटर है, डी डिवाइस है, ये किस पोर्ट पर लगी हुई। जब कोई डिवाइस इस पोर्ट के साथ अटैच होगी, कनेक्ट होगी, तो हब को सिर्फ इतना पता चलेगा कि यहाँ पर मेरे पास एक डिवाइस अटैच है। इसको नहीं पता कि कौन सी डिवाइस किस पोर्ट पर अटैच्ड है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो ए सिस्टम है ये कोई डाटा सेंड करता है और ये चाहता है कि ये डाटा जाए डी के पास, तो ये सिर्फ और सिर्फ डी को डाटा सेंड नहीं करती, बल्कि उस डाटा को ये कॉपी करती है और उसमें मौजूद जितनी भी पोर्ट्स हैं, अब ये एक पोर्ट से डाटा आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर 3 पोर्ट्स हैं, तो इसने उस डाटा को कॉपी किया और उसको इसने जो है वो फॉरवर्ड कर दिया बाकी की सभी पोर्ट्स पर, इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब वो जो डाटा है वो बी के पास भी जाएगा, वो डाटा डी के पास भी जाएगा, वो डाटा सी के पास भी जाएगा। इसने क्या करना है? इसने डाटा को कॉपी करना है और उसमें मौजूद जितनी भी पोर्ट्स हैं, वहां पर जितनी भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, उन सब को इसने ब्रॉडकास्ट कर देना। जब ये ब्रॉडकास्ट करती है तो इसका जो सबसे पहला नुकसान होता है वो नुकसान होता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा जो नुकसान होता है, जो दूसरा इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पर जो है अननेसेसरी ट्रैफिक है। डाटा यहाँ पर भी सेंड हो रहा है, यहाँ पर भी सेंड हो रहा है, यहाँ पर भी सेंड हो रहा है, जबकि डाटा सिर्फ और सिर्फ जाना चाहिए किसके पास? इस डी कंप्यूटर के पास, डी डिवाइस के पास, जो कि डेस्टिनेशन है। तो जब अननेसेसरी ट्रैफिक होगी तो ऑटोमेटिकली जो बैंडविड्थ है उसका भी जो है वो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, हमारी जो बैंडविड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हब का। अब अगर हम बात करें स्विच की, तो स्विच भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से डिवाइस होती है। स्विच का काम भी ये है कि उसने किसी कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करना होता है। वो भी एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है, उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, वो भी सभी नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करती है और ईथरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्ड करती है। लेकिन जो स्विच है, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक स्विच, लेकिन जो स्विच है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस इस बेस पर है कि वो डाटा को फिल्टर कर पाती है, वो लर्न करती है कि जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पर स्विच के साथ पोर्ट्स में अटैच्ड हैं, हर डिवाइस का फिजिकल एड्रेस कौन सा है, उसने उसको लर्न करना है। लर्न करने के साथ साथ वो एक टेबल मेंटेन करती है जिसको हम जो है स्विच टेबल बोलते हैं। मैं यहाँ पर ST लिख रहा हूँ। इस टेबल में क्या होगा,
इस टेबल में पहले नंबर पर होगा पोर्ट नंबर और दूसरे नंबर पर होगा मैक एड्रेस, या जिसको आप फिजिकल एड्रेस बोलते हो। ऑटोमेटिकली जो स्विच है वो हर पोर्ट नंबर पर, फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर 1 है, इसके अगेंस्ट जो डिवाइस अटैच है उसका जो मैक एड्रेस है, जो फिजिकल एड्रेस है, वो इस टेबल में मेंटेन करती जाएगी। पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, इस तरह से इसके पास, इस स्विच के पास हर पोर्ट पर जो भी डिवाइस अटैच है उसका फिजिकल एड्रेस, उसका जो मैक एड्रेस है, वो इसने अपने स्विच टेबल में जो है वो महफूज कर लिया, उसमें सेव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो ए सिस्टम है ये डाटा सेंड करना चाहता है डी डिवाइस को, डी सिस्टम को, तो जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाएगा, उसको डायरेक्ट किया जाएगा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। उस डाटा को सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन पर भेजा जाएगा जिस पर वो भेजना चाह रहा है। बाकी जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी हब में, बाकी जो दोनों के दोनों सिस्टम हैं वो कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, उनको नहीं पता कि ये आपस में क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या डाटा ट्रांसफर हो रहा है। बेसिकली डाटा यहाँ से आया, जैसे यहाँ पर आया तो इस स्विच ने अपने स्विच टेबल में देखा कि डाटा वो सेंड करना चाह रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, वो है इस डी का। डी का मैक एड्रेस किस पोर्ट पर है, सिंपल उसको उस पोर्ट पर वो जो है वो फॉरवर्ड कर देगा और डाटा सिर्फ और सिर्फ रिसीव होगा वहां पर जहां पर सेंडर सेंड करना चाह रहा था। तो ये डिफरेंस है बिटवीन हब एंड स्विच। अब दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों स्विच और हब, ये जो दोनों नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क में काम करती हैं। मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क, वहां पर जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको ये अटैच कर रही हैं। अगर ऐसा है कि हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा को फॉरवर्ड करना है, भेजना है, तो वहां पर हम स्विच को और हब को यूज नहीं कर पाते। अगर ऐसा हम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाए, या जहां पर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट है, हम हमारा डाटा फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्विच और हब काम नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी डिवाइस काम करेगी जो आईपी एड्रेसेस को रीड कर पाए। अब वो डिवाइस जो नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस की आईपी एड्रेसेस को रीड कर पाती है, उसको हम राउटर बोलते हैं। तो इस मकसद के लिए हम राउटर को यूज करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम इसको डिफरेंस दोबारा से मैं बताऊं, तो स्विचेस और हब्स जो हैं ये बेसिकली लैन्स में यूज होती हैं, नेटवर्क्स डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। ये विद इन द नेटवर्क, यानी कि अगर एक नेटवर्क है वहां पर तो डाटा को ट्रांसफर कर पाती हैं, लेकिन आउट ऑफ द नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क में ये डाटा को ट्रांसफर नहीं कर पाती। वहां पर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो आईपी एड्रेसेस को रीड कर पाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं राउटर को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नेटवर्क है, यहां पर एक हमारे पास है राउटर। अब ये जो राउटर है ये बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं उनके साथ अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक है, ये कुछ डाटा सेंड कर रहा है, ये कुछ डाटा सेंड कर रहा है, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है और ये चौथा नेटवर्क है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है और उसके अंदर 4 कंप्यूटर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो ए सिस्टम है ये इस नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क में एक डिवाइस हम लगा देते हैं जो कि एक हब है, और यहाँ पर 2 कंप्यूटर जो हैं वो पड़े हुए हैं, एक है फॉर एग्जांपल एफ और एक है फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको कर लेते हैं जी। अगर इसने डाटा सेंड करना है जी को, तो ये डाटा आएगा पहले किसके पास, इस राउटर के पास। राउटर चेक करेगा कि ये जो डाटा सेंड करने जा रहे हैं, आईपी एड्रेस को चेक करेगा कि क्या वो इस नेटवर्क का है। अगर तो इस नेटवर्क का होगा तो वो डाटा को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, बल्कि उसको वहीं पर वो फिल्टर कर देगा और दोबारा से वो वापस जाएगा और इसी नेटवर्क में रहेगा। लेकिन क्योंकि ये जो डाटा सेंड करना चाह रहा है ये ए सिस्टम, वो किसके पास जाना चाहिए, वो एफ के पास या फॉर एग्जांपल जी के पास जाना है, तो वो क्या करेगा, उसको यहां से डाटा को यहां पर फॉरवर्ड कर देगा। राउट करता है डाटा को, फॉरवर्ड करता है विद अदर नेटवर्क्स। ये बेसिकली काम है राउटर का। तो यहां पर जितनी भी ट्रैफिक चल रही है वो पहले राउटर के पास आते हैं, वो चेक करता है कि क्या इस नेटवर्क में डाटा सेंड करना चाह रहा है। अगर तो ऐसा होगा तो उस मैसेज को, उस डाटा को इधर फॉरवर्ड कर देगा, बाकी सबको वो ब्लॉक करेगा और वो उनको सेंड करेगा, डाटा को राउट करेगा, फॉरवर्ड करेगा उन नेटवर्क्स में जिन नेटवर्क्स में डाटा सेंड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस को रीड करते हुए राउटर ये काम करता है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पर हमारे पास ये नेटवर्क है, हम एक और डिवाइस बना लेते हैं। ये है जी हमारे पास 4 नेटवर्क्स, फॉर एग्जांपल ये स्विच है, ये हब है और ये फॉर एग्जांपल स्विच है, ये नेटवर्क है। अब इनकी भी आगे फर्दर ये जो राउटर है ये इस नेटवर्क के साथ अटैच है, यहाँ पर भी कोई राउटर हो सकता है, यहाँ पर भी कोई राउटर हो सकता है, यहाँ पर भी कोई राउटर हो सकता है इस नेटवर्क का, ठीक है, जो इस नेटवर्क को मिला रहा है दूसरे नेटवर्क के साथ। अब अगर ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इन डिवाइसेस की मदद से ये कर रहे हैं। ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। ये आपस में करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये इंट्रा नेटवर्क या इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को भेजना चाहते हैं तो डाटा आएगा पहले इस राउटर के पास। ये राउटर उस डाटा को राउट करेगा, फॉरवर्ड करेगा उस नेटवर्क में जिसका ये आईपी एड्रेस है, और ये इसको यहाँ पर भेजेगा। यहाँ से ये राउटर इस नेटवर्क का चेक करेगा, अगर तो इसी का मैसेज है तो इसको फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज जो है उसको वो वहाँ से फिल्टर करके आगे दूसरी तरफ भेजेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हब, स्विच और राउटर्स का। अगर एक लाइन में हम इन तीनों डिवाइसेस को जो है वो डिफ्रेंशिएट करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जो स्विच हैं और जो हब्स हैं ये नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं, ये नेटवर्क्स बनाती हैं, जबकि जो राउटर्स हैं ये नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।